संवाद डिजिटल में आप सबको स्वागत है और मैं हूं पंकज। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं जो 3 मार्च को बिहार सरकार ने बिहार के लिए एक बजट का प्रावधान किया था, बजट पास किया। तो आज हम लोग इस बजट के जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। बजट में एक प्रावधान किया गया है कि बिहार में जितने भी बाजार समितियां हैं सबको पुनर्जीवित किया जाएगा और कुछ नए बाजार समिति को बनाया जाएगा और इसके लिए 1289 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब जो बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार 1289 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब बात आता है कि बाजार को पुनर्जीवित करने से क्या अर्थ है। तो आप लोगों को बता दें, पुनर्जीवित करने का अर्थ है कि बाजार समितियां पहले उपलब्ध थी, पहले कार्यरत थी, पहले फंक्शन कर रही थी, लेकिन जैसे ही 2005 में नीतीश सरकार बनती है तो सभी बाजार समितियों को बंद कर देती है ना। और बंद करने के बहुत से कारण देते हैं, है ना, कि यहाँ पे बेहतरीन जो बाजार समिति है बेहतरीन ढंग से काम नहीं कर रही है। और दूसरा काम यह है कि यहाँ पे बहुत सारा ये है जो क्या बोलते हैं, जो ठेकेदार लोग हैं उसका बोलबाला है, वर्चस्व है और किसानों को बेहतरीन दाम, जो बेहतर कीमत है वो नहीं मिल पा रहा है, या हम इसको एक एरोगेंस भी बोलेंगे। जो पिछले सरकार है, जो नीतीश कुमार से जो पहले सरकार थी, उन्होंने ये 1955 या 56 से बाजार समितियां भारत में चलते आ रही थी और इसका संचालन बहुत बेहतरीन ढंग से किया जा रहा था, जिसमें लाखों लोग को रोजगार मिला था, है ना। हजारों लोग इसमें डायरेक्टली एम्प्लॉयड थे बिहार के विभिन्न जिलों में। और बिहार के विभिन्न जिलों में लगभग हर एक जिला में एक बाजार समिति बनाया गया था, जहां पे जो स्थानीय किसान होते थे उनको एक कीमत मिल जाता था। लेकिन नीतीश कुमार सरकार बनते ही सारे जो भी मार्केट थे, एपीएमसी मार्केट, जिसको बाजार समिति भी कहते हैं, उसको बंद कर दिया, है ना। इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। जो बहुत से लोग काम कर रहे थे, जो सब्जी को उठाने का, ढोने का काम कर रहे थे, ट्रक से उतारने का, गाड़ी पे लादने का काम कर रहे थे, वो रातों रात एक डिसीजन के कारण क्या वो बेरोजगार हो गए, है ना। अब वही गलती को फिर से ठीक करने के लिए जो बिहार सरकार है, उन्होंने बताया है कि अब हम फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं, है ना। तो मेरा प्रश्न यह है, जो मेरे दिमाग में प्रश्न ये आता है कि मतलब ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि बिहार सरकार इसको फिर से जिंदा कर रही है, फिर से पुनर्जीवित कर रही है, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया। तो इसके पीछे का कारण, अगर हम कारण जानने की कोशिश करेंगे तो इसके पीछे का कारण होता है कि अभी चुनाव है और रोजगार, लोग जाति वाले मुद्दे पे तो वोट कर ही रहे हैं, लेकिन जाति के साथ साथ ही, क्योंकि बिहार में प्रशांत किशोर ने अच्छा खासा प्रचार प्रसार किया है चुनाव को लेके, है ना। और जो प्रशांत किशोर का चुनाव प्रचार है उसमें जाति सिस्टम खत्म कर दिया गया है। वो वास्तविकता क्या है नहीं, हम उस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने चुनाव प्रचार में जाति को मुद्दा नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और रोजगार को मुद्दा बना रहा है ना। और चूंकि हजारों लोग जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड थे, जो डायरेक्टली रोजगार मिल रहा था हजारों लोगों को, उसको सीधे सीधे हटा दिया गया था, है ना। तो ये सब रोजगार के अवसर ढूंढे जा रहे हैं अब। तो नीतीश कुमार उस चीज को काउंटर करने के लिए रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं और उसी अवसर के दौरान क्या कर रहे हैं, उसी अवसर के लिए नए जो ये है बाजार समितियां हैं उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। तो यह एक तरह का प्योर, जो बोलेंगे प्योर चुनावी रणनीति है, चुनावी टैक्टिक्स है, जिसे लोग ज्यादा प्रभावित होंगे और कोशिश करेंगे कि लोग नीतीश कुमार को वोट दें। इसके पीछे अगर हम लोग बात करने जाए, एनालिसिस करने के लिए जाए तो बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा, लेकिन इसके जो बाजार समितियां है उसको पुनर्जीवित करने का एक ही, जहां तक मुझे लगता है और जहां तक मैंने पढ़ा है, कुछ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि बाजार समिति को पुनर्जीवित करने का एक ही है कि नीतीश कुमार राजनीति में फिर से बेहतरीन पकड़ बनाना चाहता है और फिर से मुख्यमंत्री बने रहना चाहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आगे कुछ इस पे डेवलपमेंट होगा तो हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।